हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग की इस क्लास में। तो दोस्तों आज हमने नया चैप्टर क्रम व्यवस्था आज आपके लिए लेके आए हैं। इससे पहले हम 2-3 चैप्टर आपको रीजनिंग में करवा चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमने आपके लिए नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड सभी डिफेंस एग्जाम के लिए फोर्स बैच स्टार्ट किया, जिसमें आपको डेली क्लासेज और प्रैक्टिस सेट मिल रही हर विषय से रिलेटेड मैथ, रीजनिंग, फिजिक्स और जीके जीएस हर प्रकार की क्लासेज और प्रैक्टिस सेट इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर मिल रही हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चनों की। तो दोस्तों पहले हम शुरुआत करेंगे क्रम व्यवस्था में। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन पहले हल करेंगे। मतलब इनमें क्या होता है, आपको एक क्रम के अनुसार आपको लगाना होता है। उसके बाद हम और भी तरीके के आपको आज तीन चार टाइप के आपको क्वेश्चन करवाएंगे। उसके बाद आगे फिर हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और वीडियो के अंत में अपना स्कोर जरूर बता कर जाएं, और अपनी वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी देकर जाएं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इसको आपको बताना है। पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वर्णों के मतलब जिस हिसाब से आपको ये दिए गए हैं उस हिसाब से सेट करना। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम इस प्रकार को हल करें। तो देखिए हमको क्या इस वाले में दिख रहा है, इस वाले में अगर हम देखेंगे तो सी और एल दो सब में कॉमन है, लेकिन इस वाले में क्या है आर। इसमें जो आपके चार वाले ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें आपका आर जो है ये कॉमन नहीं, तो बाकी सी एल कॉमन है। और हमें मालूम है एल के बाद क्या आता है, आर आता है। तो कहने का मतलब इस वाले से पहले तो आपके ये आएंगे। ठीक है, उसके बाद जब इनमें हमने देखा तो इस वाले में हमें ए मिला, तो कहने का मतलब ए है, ये ए आया तो इसके मतलब पहले नंबर पर क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, 5 चारों में ऑप्शन में दिया गया, इसलिए हम किसी को एलिमिनेट नहीं करते। ठीक है, क्लियर बात है। उसके बाद जब आगे बढ़े तो आगे हमने ए देखा, फिर के यू आई ओ, तो यानी कि अब हम समझ गए कि दूसरे नंबर पर हमारा क्या आएगा, दूसरे नंबर पर आई आएगा, क्योंकि आई दिया गया, सी एल के बाद आई दिया गया, इसके मतलब दूसरे नंबर पर दूसरे वाला आएगा। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन अब जब हमने ये देखा कि दूसरे नंबर पर 2 वाला आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे कट गए, सिर्फ ये वाले 2 ऑप्शन बचे। ठीक है, ये वाले 2 ऑप्शन बचे हैं। ठीक है, अब तो हमें ये तो पता चल गया कि इन दोनों में आपको पहला है, यानी कि तीसरे नंबर पर आपका क्या आएगा, ये आएगा। तीसरे नंबर पर ये आएगा, पहले नंबर पर आपको क्या आया, पहले नंबर पर ये वाला आया। ठीक है, उसके बाद और दूसरे नंबर पर आपका 2 वाला है। ठीक है, अब इसमें हमें कोई जरूरी है ही नहीं। देखिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व गया। अब हम तो जानते हैं चौथे नंबर पर सबसे आखिर में आपका सबसे बाद में कौन सा आएगा, सबसे 5वें नंबर पर ये आपका ये आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, ये कैसे किया, क्योंकि यल इसमें यल है, किसी हिसाब से आए, लेकिन ये वाला जो है ये आपका आर है, इसलिए बाद में आएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया किस प्रकार से हमने इसको हल किया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है, तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको लगाना, देखिए इस प्रकार इसी प्रकार का, ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन है, और आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जैसे हमने किया उसी हिसाब से आप लोग करेंगे, राइट आंसर आपका आ गया। कोई बड़ी बात नहीं इसमें, सबको देख लेना, देखिए कौन सा कॉमन है कौन सा कॉमन नहीं है, जिस हिसाब से आप देखेंगे उसी हिसाब से आपका लग जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगर हम देखें एल से भाई सब में है। ठीक है, तो ए वाली तो सेटिस्फेक्शन ए वाली तो है। अब दूसरे अक्षर में देखें तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 में और ऑप्शन इसमें 3 वाले में हमें क्या मिला, 3 वाले में जब हमने देखा तो ए मिला। तो कहने का मतलब या तो 3 पहले आएगा या तो 1 पहले आएगा, लेकिन सब में क्या दिया गया, सब में 3 पहले दिया गया और 1 बाद में दिया गया। तो हमें अब ज़्यादा बड़ी बात नहीं इसमें सोचना ही नहीं, तो हमें ये तो पता चल गया कि पहले नंबर पर ए आएगा, उसके बाद दूसरे नंबर पर ये आएगा। ठीक है, अब समझ खत्म हो गया। अब क्या बात आई, अब जो बात आई, अब देखो ये तो हम जान गए। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, ये तो जान गए 2 नंबर वाला जो है ये सबसे आखिर में अंत में आएगा। कैसे 2 नंबर वाला अंत में आएगा, इसकी भी ट्रिक दे दूं, क्योंकि ये इसमें देखो ओ दिया गया, ओ कहने का मतलब ओ जो है ये सबसे अंत में इसलिए आएगा क्योंकि इसमें आई दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जिसमें दो अंत में हो वही रखो, बाकी काट दो। तो 2 इसमें है, 2 इसमें है, बाकी ये तो आपके कट गए। ठीक है, अब बचा है ऑप्शन ए वाला और ऑप्शन डी वाला। ठीक है, अब क्या है, इसमें 5 है 4 है, बस एक वाला आपको देख लेना। अब देखिए इसमें क्या दिया है, अब इसमें वाला देखिए आई दिया गया। इन दोनों में अब हम देखेंगे तो यल कॉमन है, आई कॉमन है, लेकिन टी है तीसरे वाले में। जब हमने देखा तीसरे अक्षर में पहले यस है, 4वें वाले में आपका टी है और 5वें वाले में यस है। लेकिन अब आपका यस कितने पर आता है, यस 19 पे आता है, टी 20 पे आता है, तो इसलिए क्या होगा, 5 वाला पहले आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आप एलिमिनेट करना जब समझ जाएंगे तो आपको ज़्यादा बड़ी बात नहीं, मैंने इसको समझाया है। अगर आप देखते ही इसको लगाएंगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट
क्लियर है, ठीक है। एलिमिनेट वाला आपको बहुत, इन सवालों में एलिमिनेट वाला बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, तो आपका क्या होगा, बिल्कुल चुटकियों का आंसर है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक करें और ए वाला क्वेश्चन लगाएं। अगर आपको पिछले वाले दोनों क्वेश्चन समझ में आए तो इस वाले क्वेश्चन को लगाएं, ठीक है। पिछले वीडियो अगर देखना चाहते हैं, लिंक आपको नीचे दे दिया डिस्क्रिप्शन में, उसमें मैथ और रीजनिंग के सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। अगर जीके जीएस आप पढ़ना चाहते हैं, जीके जीएस हो गया, और अगर फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको चैनल पर जाना होगा, वहां से आपको डिफेंस जीके और फिजिक्स नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर क्लिक करेंगे, चैप्टर वाइज क्लासेस आपको मिलेंगी, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और सिलेबस के अनुसार मिलेंगे, ठीक है। तो इसको देखिए हम हल करेंगे। इस क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे तो हम क्या देखेंगे, ठीक है, यफ तो सम्य कॉमन है, ठीक है, यफ क्या है, सम्य कॉमन है। अब एक बात अब वाले इसमें देख लीजिए, यफ इन वाले अगर देखेंगे तो पहले 4 आ रहा है, और 2 ऑप्शनों में 1 आ रहा है, तो पहले हम देखेंगे 4 वाला पहले आएगा, ए वाला। लेकिन अब हमने देखा यफ के बाद इसमें ए है, इसमें आई है, तो अब इतना तो हमें कन्फर्म हो गया कि पहले कौन होगा, 4 वाला आएगा। तो पहले 4 वाला आएगा तो ऑप्शन डी और ऑप्शन ए ये तो कट गए। अब कौन बचा, ये बचा, ठीक है। अब देखो एक और तरीका, पहले नंबर पर कौन हो गया, 4 वाला पहले नंबर पर आ गया। अब देखो 1 वाला क्या आएगा, दूसरे नंबर पर, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन में दिया गया, ठीक है। 1 वाला कितने पर आएगा, दूसरे नंबर पर। अब देखो 1 वाला दूसरे नंबर पे, ये आ गया दूसरे नंबर। अब देखियो अब क्या करना है, अब आपको फिर देखना है 3 वाला पहले आएगा, 5 वाला। अब देखो 3 वाला है, 5 वाला। अब 3 और 5 में देखा यल है और आई है, कहने का मतलब यल, इसमें तो यल है लेकिन आई है, तो आई तो भैया जल्दी आ जाता है, पहले ही आ जाता है, तो इसके मतलब 3 वाला आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको समझ में आ गया, चुटकियों का खेल है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर था, हमने बिल्कुल सिर्फ 2 ऑप्शन काटे और एक को मिला लिया, बिल्कुल चुटकियों में लग गया। अब मुश्किल से आपको 5 से 10 सेकंड का समय लगेगा, 10 सेकंड, 5 से 10 सेकंड का समय लगेगा, ऐसे क्वेश्चन आप लोग चुटकियों में करेंगे, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन थे, इस पर टाइप के आपको समझ में आ गया। चलिए एक और अगला टाइप हम देख लेते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट टाइप, इस वाले टाइप को करना है आपका, ये नेक्स्ट टाइप है, इस वाले टाइप को करना। चले इससे पहले आपको ये वाला लगाना है, उसके बाद वो वाला लगाएंगे, ठीक है। इस वाले को लगाना है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया, पहले हम निर्देश पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि शब्दकोश को क्रम में कौन सा शब्द तीसरे स्थान पे आएगा, मतलब शब्दकोश के क्रम में आपको बैठाना है, फिर बताना है तीसरे स्थान पे आपका कौन सा आएगा, ठीक है। तो हमने पहले किया वैसे ही करेंगे, लेकिन तीसरे वाला स्थान छांटना है। टाइप या टाइप दूसरा है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है। आर तो हमें समय मिला, उसके बाद यू जब देखा यू भी समय मिला, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर हमने यम देखा तो यम भी भाई समय हमको मिल रहा है, यम भी क्या है, समय मिल रहा है, यम भी मिला। अब उसके अगली वाली देखो बी मिला, इस वाले में ए मिला, देखिए इस वाले में चौथे नंबर पर बी मिला, इस वाले में चौथे नंबर पर ए मिला, इस वाले में ओ मिला, और इस वाले में कहने का मतलब यू, फिर एम, फिर इस वाले में आपका आई मिला, और इस वाले में यम के बाद पी मिला, ठीक है। अब पी बना। अब कहने का मतलब तो पहले नंबर पर कौन आ गया, पहले नंबर पर आपका क्या आ गया, पहले नंबर पर आपका ये आ गया, ठीक है, पहले नंबर पर ये गया। अब बी है यानी कि दूसरे नंबर पर ये आ गया। अब बताना कौन सा है, शब्दकोश के तीसरे स्थान पर। फिर वी के बाद आपका क्या आएगा, आई आएगा, वी के बाद क्या आएगा, आई आएगा, यानी कि तीसरे नंबर पर आपका ये आ गया। तो आर यू एम आई एन एट, ठीक है। ये वाला कहाँ पर दिया गया, तो ये वाला जो आपको क्वेश्चन नंबर बी में दिया गया, यही आपका राइट आंसर आ गया, ठीक है। आपको समझ में आ गया। देखिए ये टाइप क्या था, ये टाइप सेकंड था, ठीक है। ये टाइप सेकंड था, पहले टाइप के हमने की, ये टाइप सेकंड था। आपको समझ में आ गया, यही वाला आपका राइट आंसर आ गया, बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको शब्दकोश से इसमें पूछा गया तीसरे स्थान पर, तीसरे बता दिया, पहले स्थान पर होता पहला वाला बता दे, दूसरे वाला होता दूसरा वाला बता दे, ठीक है। चलिए अब ये वाला हमारे समझ में आ गया। ये वाला जब आपको समझ में आ गया तो ये वाला क्वेश्चन कीजिए। कौन सा, ये वाला, लो भाई साहब ये वाला क्वेश्चन करो। कह रहा दिए गए शब्द जो आपको दिए गए 4 ऑप्शन, इनमें से आपको क्या बताना है, इनमें से शब्दकोश को चौथे स्थान, पहले पिछले वाले मैंने वीडियो में क्या देखा, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने तीसरे स्थान वाला देखा, इसमें आपको चौथे वाला देखना है। देखिए अब हमने चौथे वाले देखना है, तो ए बी ए बी ए बी ए सब में मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद अगले में सी मिला, तो देखिए अब क्या करा, ए बी से तो सब में मिला, लेकिन इस वाले में सी मिला तो इसमें भी सी मिल रहा है, फिर इसमें एस मिल रहा है तो इसमें। अब ये तो हमें पता चल गया कि इन वाले को इसमें से एक पहले पे आएगा, इनमें से एक दूसरे पे आएगा। अब इसमें कौन पहले पे आए, कौन इसे दूसरे पे आए, इस वाले की कोई आप लिखें या ना लिखें, क्योंकि दूसरा पहले तो बूझ ही नहीं रहा, चौथा बूझ रहा। अब चौथा वाला देखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम तीसरे में देखा यस है, और यहाँ पर तीसरे में देखा तो यन है, यानी कि चौथा नंबर हमारा कौन सा आएगा, यही आएगा, क्योंकि एन पहले आता यस बाद में आता। आपको समझ में आ गया चौथे स्थान पे कौन आएगा, ये बी ए यस एच वाला जो है ये आपका चौथे स्थान पे आएगा। आपको कंफर्म हो गया होगा ये आपका कौन सा आएगा, चौथे स्थान पे आएगा, ठीक है। कंफर्म है ना, चौथे स्थान पे आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमें लगता है आपको समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो आप लाइक जरूर करें, ठीक है।
और कमेंट बॉक्स में इस ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय जरूर दे के जाएं। ठीक है, चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इस वाले को कर चुके हैं। ये रहा अगला ये रहा आपका एक और टाइप, इस वाले टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। एक बच्चा है, ठीक है, इस वाले कहानी, ये वाले जो क्वेश्चन है आते हैं, इनको आप बिल्कुल कहानी की तरह करेंगे, आपका बिल्कुल चुटकियों में आंसर आएगा। ठीक है, कहानी की तरह करेंगे। चलिए इस वाले क्वेश्चन को करने से पहले आप ए वाला क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को करने से पहले आप ए वाला क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद वो वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनमें आपको एक कहानी पता होना चाहिए, क्रम पता होना चाहिए, और आपको लग जाएगा। ठीक है, कल जो वीडियो आपका आ रहा है क्रम व्यवस्था से रिलेटेड कल जो वीडियो आ रहा है पार्ट सेकेंड, उसमें आपका क्या होगा, जैसे ए बी से बड़ा है, बी सी से छोटा है, इस वाले क्वेश्चन आए, इस वाले क्वेश्चन आएंगे, वो सबसे बड़ा ये काला कौन है, नीला कौन है, इस वाले क्वेश्चन भी आएंगे। वो आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, उनको भी आपके 2-3 जितने भी टॉपिक हैं करवा देंगे। आपका कहने का मतलब, हमारे कहने का मतलब है रीजनिंग में से आपका एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, चाहे भी किसी टॉपिक से आए, किसी भी चैप्टर से आए। ठीक है, टॉपिक कोई भी हो, चैप्टर कोई भी। फिलहाल इस वाले जब क्वेश्चन को हम करेंगे तो एक कहानी आप एक सुन लीजिए, बस आपका हो जाए। पहले हमने क्या काटा भाई साहब, पेड़ काटा। ठीक है, पहले पेड़ काटा। ठीक है, पहले पेड़ काटा, तो जब पेड़ हमने काटा तो ये तो दो ऑप्शन भैया चले ही गए, क्योंकि इनमें सबसे पहले क्या पुस्तक बनाई गई। तो सबसे पहले जब हमने पेड़ काटा, उसके बाद क्या हमने पेड़ का कागज बनाया, तो ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। लो कुछ था इसमें भाई साहब, पहले पेड़ काटा, उसके बाद कागज बनाया, कागज बनाकर हमने पुस्तक तैयार की, और पुस्तक के बाद जब हमने पुस्तक बन गई, फिर वो क्या हुई, जिल्द साजी हो गई। ठीक है, तो कहने का मतलब ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये होता है कि आपको क्या करना, ऑप्शन छांटना है। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करना आपको आना चाहिए, चाहे आप जीएस हल कर रहे हो, चाहे आप रीजनिंग हल कर रहे हैं। हमने क्या देखा, पहले हम पेड़ को काटेंगे तो भैया ये तो दोनों हमने बिल्कुल हटा दिए, क्योंकि इनमें बातें ही नहीं करा। उसके बाद जब हम कागज बनाएंगे तो इसको भी हटा दिया, क्योंकि इसमें 2 वाला दिया गया, और ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया। जब ये वाला आपको समझ में आ गया है तो ये वाला लगाओ। लो भाई साहब, ये वाला लगाओ। इसमें भी आपका, इसमें जब है थोड़ा आप जब बढ़ेंगे तब आपका ऑप्शन एलिमिनेट होगा, पहले आपके ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होंगे। देखिए इस वाले भी को भी कहानी के रूप में आपको समझना है, क्वेश्चन आपका लग जाए। चलिए बिना देरी के जल्दी हम लगाते हैं। देखिए पहले क्या होता है, कोई भी चीज़ क्या होती है, कोई भी मतलब बच्चा होता है तो वो क्या होता है, पहले शिशु होता है। पहले क्या होता है, शिशु होता है, तो ऑप्शन इसमें एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि सभी दिए। उसके बाद क्या बनता है, जब शिशु से वो बच्चा बनता है, जब शिशु से बच्चा बना तो ये दोनों हमने काट दिए, क्योंकि इसमें विद्यालय, भैया शिशु को विद्यालय पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब है अब बी और डी बची हमारे पास। अब क्या करना है, अब दो देखो, अब इनमें देखो समझना है। अब आप लोग समझ रहे हैं यार, बच्चा बन के युवा बनेगा फिर विद्यालय जाएगा, या पहले विद्यालय जाएगा फिर युवा बनेगा। तो भैया अब आपको पता नहीं बिल्कुल, तब भी आप लगा सकते हैं कि तीसरे नंबर में आपका विद्यालय जाएगा, क्योंकि 4 वाला ऑप्शन 3 के बाद बिल्कुल आपका क्या दिया है, 3 के बाद बिल्कुल क्या दिया गया है, 4 वाला दिया गया। ठीक है, उसके बाद आगे क्या होगा, फिर आपका वही बच्चा युवा बन जाएगा, युवा बन के फिर क्या महाविद्यालय जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। पहले कोई शिशु हुआ, शिशु से वो बच्चा हुआ, बच्चा से वो विद्यालय पढ़ने गया, जब विद्यालय पढ़ने गया फिर युवा हो गया, युवा से आपका महाविद्यालय गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको एलिमिनेटेड मेथड आना चाहिए और आपको ऑप्शन से खेलना आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये वाला हम लोग कर चुके हैं, ये वाला कीजिए। ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपके डिफेंस एग्जाम में भी पूछा, एनडीए तक में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका, और एसएससी तो इसको बराबर पूछता है। ठीक, एसएससी भी इसको पूछता है। ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको आप जरा ध्यान से करेंगे। ठीक है, इसमें भी आपको कहानी आना चाहिए और एलिमिनेटेड मेथड तो बिल्कुल आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए इस वाले क्वेश्चन को हम करेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए कोई भी दर्जी के पास आप जब जाएंगे, कोई भी दर्जी के पास, तो जब वो सबसे पहले जब आप जाएंगे तो क्या करेगा, सबसे पहले वो आपकी क्या करेगा, नाप लेगा, नहीं लेगा। भाई साहब जब आप सबसे पहले जाएंगे तो वो नाप लेगा। जब आपकी नाप ली तो ये वाले दोनों ऑप्शन आपने हटा दिया, क्योंकि भाई सबसे पहले 4 वाला ऑप्शन ले रहा है। अब देखिए आपको पता नहीं है नाप लेके सिलेगा या चाक से निशान लगाएगा। तो भाई साहब आपको पता है कि 5 वाला ऑप्शन इसमें भी दिया गया, 5 वाला ऑप्शन इसमें भी दिया, यानी कि पहले नंबर में अगर उसने नापा है तो दूसरे नंबर में चाक से निशान जरूर लगाया, क्योंकि इसमें भी 5 दिया गया, इसमें भी 5 दिया। अब जब चाक लगाएगा फिर क्या करेगा, फिर भैया क्या करेगा, फिर काटेगा। जब चाक लगाई उसने फिर क्या करेगा, फिर वो काटेगा। जब कपड़ा वो काटेगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका आपका करेक्ट आंसर आ जाए। ठीक है, वो काटेगा, तीसरे नंबर में काटेगा, जब कट जाएगा कपड़ा तो चौथे नंबर में आपका सिलाई करेगा, और जब सिलाई करके आ जाएगा फिर आपका क्या करेंगे, पहन लेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ गया। आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। चुटकियों का सवाल था, आपको समझ में आ गया होगा, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट का खेल था और इन ऑप्शनों का खेल था। ठीक है, तो आज के यही क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपनी
अपनी राय ज़रूर हम इस वीडियो के बारे में देकर जाएं और अपना जो स्कोर है वो भी लिख के जाएं। और अगले वीडियो में आप आ रहे हैं या नहीं वो भी बताएं। अगला वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें आपको इससे भी अलग के टॉपिक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक जो आपको दिया गया है उस पर क्लिक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।